चलिए तो बेटा आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द वर्क। एज यूजुअली, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? देव, फिर से बताओ क्या। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप बताइए आशी। हम्म। उसी को हम वर्क डन कहते हैं। सेम बोलने वाले थे। जैसे कि अभी ये मैम कह रहे थे, वर्क क्या है बेटा? काम है। क्या है? काम या कार्य। ठीक है, कार्य लिखूं? लो, ठीक है। तो अरे आवाज नहीं बेटा। तो काम और कार्य, जैसे कि मयंक यहाँ पर आए और 3 घंटे तक यहीं पर बैठे रहे, यहीं पर ही बैठे रहे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया? हम्म। ये बस वजन बढ़ाते हैं अर्थ का है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में धरती पे बोझ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हमने बताया आपको, यहाँ पर बेटा दो फैक्टर्स हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब भी किसी काम को करने के लिए, काम को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? ताकत होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? फोर्स। और अब हमने पर्टिकुलरली उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, तो उसमें भी कोई चेंज आना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस और अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि हमने फोर्स लगाया और वो मोशन में आकर कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, दैट इज कॉल्ड अ वर्क। जैसे कि इन्होंने बोतल, अभी बोतल रखी हुई थी, बोतल पर इन्होंने अपना फोर्स लगाया और बोतल डिस्प्लेस कर गई। क्या बेटा? इस पर भी, इस पर भी फोर्स लग रहा है। और अब बेटा एक क्वेश्चन है आपसे, आप फोर्स इज यूज टू बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? जो फोर्स हम यूज करेंगे वो बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड होगा? बैलेंस पर आपके अकॉर्डिंग दोनों होगा। कितने बच्चे दोनों की तरफ है और कितने बच्चे बैलेंस की तरफ हैं और कितने बच्चे अनबैलेंस की तरफ है? अनबैलेंस की तरफ ज्यादा है। तो देव, हाउ वी कैन डिटरमाइन as the force is like to be a unbalanced force, and why it is not to be a balanced force? नहीं पता? ध्रुव, नहीं पता? इतनी छोटी सी बात है ये तो। शशांक, बताइए बेटा। अभी बेटा आपने काइनामेटिक्स में आपको बताया था, टाइप्स ऑफ फोर्स में। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जब आपने पढ़ा था, तो तब आपको बताया था जब भी बैलेंस फोर्स लगेगा तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि आपको जो बॉडी गिवन है या आपको जिस पर काम करना है, वर्क करना है, आप अगर उस पर बैलेंस फोर्स लगा रहे हो, इट मींस वो डिस्प्लेस नहीं होगी, वो डिस्प्लेस नहीं होगी। ठीक है, और जब डिस्प्लेस नहीं हुई तो वर्क डन नहीं हुआ, जब डिस्प्लेस नहीं हुई तो बेटा वर्क डन नहीं हुआ। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब देखिए, जैसे एक बार इसको रीडअप कर लेते हैं। द क्वांटिटी एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, वेयर एफ इज द फोर्स, डॉट, डॉट क्या है बेटा यहाँ पर? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर?
वो तो समझ में आ गया हमें भी। क्या? डॉट प्रोडक्ट बताया था बेटा। डॉट प्रोडक्ट क्या था? वेक्टर्स में चले जाइए थोड़ा सा। डॉट प्रोडक्ट, इसे हम और क्या कहते थे? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहते थे? एक स्केलर नंबर होता था। और इसको हम लिखते क्या थे बेटा? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ठीक। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा बेटा, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। एफ भी वेक्टर है। और डी आर, दैट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डी आर इज ओनली रिप्रेजेंट द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्योंकि आपको जैसे बेटा बताया गया है, डी डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट द चेंजेस। ठीक है, स्मॉल चेंजेस फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा आप देखिए कि ये दोनों जो वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब वेक्टर्स है, उनको हमने प्रोडक्ट करा बाय द हेल्प ऑफ डॉट, बाय द हेल्प ऑफ डॉट। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट। आवाज नहीं आई बेटा, आगे बढ़े। तो यहां पर देखिए बेटा, एज यूजुअली जैसे आपको बताया था, एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस थीटा, जैसे वहां पर होता था ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए की जगह क्या है? एफ। और बी की जगह क्या है? डी आर। तो यहाँ पर एफ डी आर कॉस थीटा आ गया। ठीक है। इज कॉल्ड द वर्क डन by the force F on the particular during the small displacement dr। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ठीक से समझे बेटा, एक फिगर बनाते हैं। ठीक। सपोज कि कोई एक ब्लॉक है, दिख रहा है बेटा ध्रुव? कोई एक ब्लॉक है और हम उससे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ये जो फोर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पुश और पुल। महक, पुल क्यों? तो फोर्स लगेगा तो पुल करेगा। क्वेश्चन ये था कि जो सामने आपको फोर्स दिख रहा है उसका नेचर क्या है? पुश और पुल। पुलिंग वाला है। क्यों है? अरे भाई सीधी बात है, देखो ये एरो का जा रहा है आपका, बाहर की तरफ आ रहा है ना, पुलिंग की तरफ आ रहा है। और पुश क्या होता है? धक्का देना। तो एरो का ना था, नीचे की तरफ जाता। अब ये देखिए बेटा, ये हमारा हो गया पैरेलल सिमेट्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। इसके साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड अ थीटा। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड अ थीटा। ठीक। अगर हम यहाँ पर फोर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ दें बेटा, फोर्स को हमने क्या करा? कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ठीक। और ये, और डिस्प्लेसमेंट आपका किधर होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? आगे की तरफ, क्योंकि वहां पर पुल हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है बेटा? पुल हो रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड
कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डी आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा को इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पर जो फोर्स वर्क कर रहा है डेट इज बाय द कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है इसका साइन थीटा, वर्टिकली वहां पर कोई भी मोशन नहीं हो रहा, और मोशन नहीं हो रहा तो वर्क नहीं हो रहा, मोशन नहीं हो रहा तो वर्क नहीं हो रहा। ठीक है ना, मोशन का हो रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वर्क भी कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल फोर्स एफ acting on it during a finite displacement is obtained by W is equals to F dot dr F cos theta dr। ठीक है, F cos theta dr। क्लियर है, क्लियर है ना, आगे बढ़े। तो देखिए वेयर द इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग अलोंग द पाथ फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, अब जो हमें वर्क डन मिला है, अब हम उसे क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि वहां से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज का सैंपल, वो क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन, और किसी भी सैंपल का प्रोडक्शन, वो क्या है बेटा, इंटीग्रेशन। मतलब आपने देखा कि जो अभी हम वर्क डन देख रहे थे डेट इज फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हमें क्या करना है, बड़ा करना है। ठीक है, बड़ा करना है तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। Now we have to understand for the calculation of the work done, how we can calculate work done। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, जैसे अभी आपने देखा था फॉर्मूले में W इज इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब कि वो उसके कॉस कंपोनेंट पे भी वर्क करता है। ठीक है ना बेटा, और कॉस कंपोनेंट पे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो थीटा में ये बताता है कि डेट इज द मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन और इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो पहले क्या देखना है बेटा हमें, कि हमने कितना फोर्स इस पर लगाया। ठीक है, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से। ठीक है, जब तक हम फोर्स को नहीं लगाएंगे तो वहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। तो हमें मेजर करने के लिए बेटा यहाँ पर क्या चाहिए, पहला तो चाहिए फोर्स, फिर डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्क डन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वहां तो कॉस थीटा 90 हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल। पुल करने वाला, पुश करने वाला नहीं होगा, हाँ फोर्स, हॉरिजॉन्टल एंड फोर्स। ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल पे क्या था बेटा, जिस एक्सिस पे मोशन हो रहा है उस एक्सिस पर क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं बेटा, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल पे ही हो रहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो देखिए बेटा, सपोज द फोर्स एफ इज कांस्टेंट, ठीक है, जो हमने फोर्स लगाया है वो कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, और इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, वहां पर हमें दोनों चीजें उसकी गिवन है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। अब इसमें दोनों चीजें क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें आपकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना, डी आर, देन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, ठीक है, वेयर एफ इज इक्वल्स टू फोर्स, और यहां पर जो स्मॉल चेंज है डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर, ठीक है। जैसे कि बेटा आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स गिव्स द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी आर गिव्स द वैल्यू ऑफ, क्लियर है? आगे बढ़े, वेयर आर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग विच द वर्क डन इज कैलकुलेटेड, ठीक है। अभी जैसा बेटा आपको बताया गया था, वर्क डन को हमें मेजर कैसे करना है, बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन हम ऐसे ही करते हैं ना, करवाया था पहले। तो देखिए बेटा, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द कांस्टेंट फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट, अभी आपको बताया था जिस प्लेन पे हमारा कॉस कंपोनेंट है उस प्लेन पे हमारा मोशन हो रहा है, और जिस प्लेन पे हमारा मोशन हो रहा है उस एक्सिस पर हम क्या वैल्यू नोट कर रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना, ये थीटा बना हुआ है। द वर्क इज डन is used to be W is equals to F R cos theta. Clear? In a particular, displacement is along the force as the case with the freely and vertically falling of an object. Freely and vertically falling of an object where theta is equals to 0. Theta is equals to 0. तो क्या होगा बेटा, cos 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, cos 0 की वैल्यू है हमारी, तो वी कैन से डेट एफ डी आर cos 0 इक्वल्स टू एफ आर, ठीक है ना। जैसे कि देखिए बेटा, ये आपका जो पोडियम है दिख रहा है सभी को, तो पोडियम को मैं एक बारी ऐसे पुश करूं, ठीक, और एक बारी ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा जिधर हमने एंगल क्या रखा बेटा, 0 रखा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या रखा हमने, 0 रखा, तो वहां पर हमें वर्क डन कैसा मिला, मैक्सिमम मिल गया ना, एफ आर, ठीक है। क्या बेटा, अच्छा, चलिए, तो एज यूजुअली बेटा जैसे आपसे कहा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपको खुद बता रहा है इसका, तो अब आप बताइए व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क फॉर, हमें देखिए अभी ये पता है इसका फॉर्मूला, आपको बताया था किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए या तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए या उसकी यूनिट पता होना चाहिए। हाँ बताओ बताओ, ml/t-2 कैसे आए, कैसे ड्राइव करा भाई, तो अरे श्रेयांश, श्रेयांश बताओ नहीं बेटा, हाँ, एफ अपॉन डिस्प्लेसमेंट से आता है, सुनाओ, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट से,
क्या होता है फोर्स का डायमेंशन? क्या? कि कौन से सर ने लर्न करने को बोला था? है? शशांक मानोगे नहीं आप? देखिए बेटा, W इज इक्वल्स टू एफ डी आर। W इज इक्वल्स टू एफ डी आर और आर। ठीक है। एफ क्या है बेटा? फोर्स है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ठीक। और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बेस सेम होने पर पावर L1 L1। फोर्स इनटू डिस्टेंस बोला था? पक्का? मेरे को सुनाई अपॉन आ रहा था। अपॉन बोला था ना? चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, मतलब वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल। ठीक है। लेकिन लेकिन हम अगर इसको एमकेएस में देखेंगे तो क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की क्या होती है बेटा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। और डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ठीक है भाई। देखिए, a pulley is holding a bag by applying a force of 15 न्यूटन। क्वेश्चन वैसे आगे वाली स्लाइड में दिए थे, पहले आप नेचर ऑफ द फोर्स समझो। ठीक है, क्वेश्चन इसके बाद है, वो स्लाइड पहले आ गई है। नेचर ऑफ द वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है। जैसा कि बेटा आपने देखा कि यहाँ पर एंगल आ रहा है थीटा, तो यहाँ पर वो अपना एक रोल प्ले करेगा। क्या? अपना एक रोल प्ले करेगा ना, डेट हैविंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ठीक है। ठीक है ना बेटा? तो आप देखिए, फर्स्ट हमें दे रखा है फॉर पॉजिटिव वर्क डन। अब आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पर जो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रहती है, उसमें कॉस कैसा रहता है बेटा? पॉजिटिव रहता है। ठीक है। तो जब हमारा जो एंगल है थीटा, डेट इज सेड टू बी आ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। ठीक है। उसकी जो वैल्यू है वो यहां पर लाई करे, देन क्या बेटा? हाँ, तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा आपको? आपने, आपके पास मैथ्स नहीं है ना? लीन लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ी नहीं है आपने? चलिए, तो बेटा आपने देखा कि जब थीटा हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 90 से छोटा या 90 के इक्वल, 90 के इक्वल होगा तो क्या होगा? है नहीं वहां पर। अगर होगा तो क्या हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? मैथ्स पढ़ी है मतलब तुमने? नहीं पढ़ी? तो देखिए बेटा, जैसे cos 45 की क्या वैल्यू होती है? 1/2। 1/√2। ये कैसी वैल्यू है?
पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। मतलब आप ये देखिए, आपने जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है दैट विल बी कांस्टेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, वो भी रीडेबल है, लेकिन यहाँ पर उसको जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो बना रहा है दैट इज डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑफ थीटा। पहले ही वाले ये वाली बात समझ में आई, पॉजिटिव वर्क डन। कोई डाउट बेटा? नहीं है ना? पक्का? एग्जाम्पल ये रहा, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, घोड़ा गाड़ी देखिए है, कोई बात नहीं। तो देखिए, अप्लाइड अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। कैसा होता है बेटा? सेम डायरेक्शन में होता है। जैसे जो घोड़ा है वो भी कैसे चल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा है बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए, थीटा विल बी जीरो, थीटा क्या आ गया? जीरो आ गया। और कॉस जीरो क्या होता है? वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर W इजिकल्स टू एफ डॉट डी आर कॉस जीरो, ठीक है, बिकॉज कॉस जीरो हैज द वैल्यू वन। क्लियर? देन द वर्क डन इज सेड टू बी अ पॉजिटिव वर्क डन। थीटा की वैल्यू आगे बढ़ते हैं बेटा, नेगेटिव वर्क डन, ठीक। अब यहां पर आप देखिए, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, ठीक है, कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मैथमेटिक्स में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है? मतलब जिनकी वैल्यू 90 और 180 पे लाई करती है, डेटा से टू बी आ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी आपको बताया था कि यहाँ पर इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों फैक्टर्स डेट आर ओनली डिपेंडेबल फॉर द एंगल दैट इज थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका थीटा है वो 90 और 180 के आसपास कहीं लाई करेगा, बीच में, ठीक है, या उन पर्टिकुलर वैल्यूज पे, मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा या उसके इक्वल, ठीक है। क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। क्या होती है वैल्यू? अरे तुम बता दो। क्या है वैल्यू बेटा, बताओ जल्दी। ध्रुव, क्या वैल्यू है? फॉर्मूला? अरे इतना बड़ा फॉर्मूला लगा देना कहीं। नहीं है मैथ की बुक में? बेटा आपने अभी थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ग्राफ बताया था ना, तो वो क्या होता है? क्या? तो वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे cos जीरो 30, 45, 60 और 90। तो देखिए, cos जीरो की वैल्यू क्या है बेटा? 1। cos 30 की, cos 45, cos 60 एंड cos 90, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा,
यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 30 का। तो 120, फिर 15, 135, फिर 15, 150, और फिर उसके बाद 30। कितना आया? 180। ठीक है, अब इसको जस्ट उल्टा कर दूं, 0, 1/2। ठीक है, तो देखिए 1 कहाँ आ गया बेटा? हाँ आपने बोली थी, लेकिन आप ही कैलकुलेशन में ही लग गए थे शायद। -1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपने देखा कि वो 90 से कैसा होगा? बड़ा होगा, और 180 के छोटा या उसके इक्वल। क्योंकि जब इक्वल होगा तब भी उसकी वैल्यू कैसी आएगी बेटा? नेगेटिव में आएगी। ठीक है, और वही हमें क्या देगा? नेगेटिव वर्क डन देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू मूविंग मूविंग व्हीकल। अरे इधर देख लो बेटा, एग्जाम्पल है इसका। हमने ब्रेक को अप्लाई करा, ठीक है, कोई भी चलती हुई गाड़ी पे, तो वहां पर देखिए द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव। दिस इज बिकॉज द ब्रेकिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स का लगेगा बेटा ब्रेक वाला? उसे रोकने के लिए। स्ट्रेट नहीं लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा गाड़ी का, वो किस डायरेक्शन में होगा? सामने वाली डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स होगा हमारा इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, यहां पर एंगल कितना बना? 180। ठीक है, और अभी बताया था cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं बेटा जीरो वर्क डन की। ठीक है, अब यहाँ पर पर्टिकुलरली जो आपका थीटा है वो कहाँ पर लाई करेगा? थीटा 90 पे। if the body get displaced in the direction perpendicular to the direction of the applied force। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका हॉरिजॉन्टली, और फोर्स लग रहा है आपका वर्टिकली, देन द एंगल इज सेड टू बी अ 90 डिग्री। क्या ऐसे कब हो सकता है? जब आप अपना बैग अपने सर पर रख दो, तब होगा। अरे यही एग्जाम्पल है भाई। तो देखिए बेटा, कंसीडर अ बॉडी स्लाइडिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, क्या यहाँ पर हम बेटा बस इतनी बात कर रहे हैं कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा विद द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो भी फोर्स हमने अप्लाइड करा है, ठीक है, जैसे आपको सामने एफपीडी में दिख रहा होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ की डायरेक्शन है वर्टिकली, और डीआर की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो एंगल फॉर्म होता है डेट इज 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो मिलेगा 0 ही मिलेगा ना। तो देखिए बेटा, यहां पर आवाज नहीं, आप ये देख रहे हैं कि सामने जो एक ब्लॉक गिवन है हमें। अरे कुछ पूछना है? बताओ फिर, जब समझोगे तभी तो आएगा समझ। क्या? इधर देखो, इधर भी समझ आ जाएगा। तो ये देखिए बेटा,
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका हॉरिजॉन्टली, और वेट का है डाउनवर्ड्स, ठीक है। जब आपका वेट डाउनवर्ड्स है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक जब हमने फ्रिक्शन में पढ़ा था बेटा, यही नॉर्मल क्या होता था, यही नॉर्मल डिपेंड करता था स्टैटिक फ्रिक्शन को और काइनेटिक फ्रिक्शन को। एफ एस इजिकल्स टू म्यू एस आर, यही था ना। चलिए, तो देखिए दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द रिएक्शन एक्ट नॉर्मली एंड डिस्प्लेसमेंट आर शोन इन द फिगर। आपको दिख रहा है ना, एफ बी डी में फोर्स का जा रहा है, मतलब नॉर्मल का जा रहा है हमारा। अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां पर जीरो वर्क डन हो रहा है। क्यों हो रहा है, वो रखा हुआ है और उसे हम स्लाइड कर देंगे तो भी जीरो रहेगा। यहाँ पर देखो बेटा आप, W इजिकल्स टू एफ डी एस कॉस थीटा। अरे आवाज नहीं बेटा, बस हमें यहाँ पर जीरो वर्क डन में ये देखना है, थीटा जो है हमारा वो कितना होना चाहिए, ठीक है। जीरो वर्क डन होगा थीटा इजिकल्स टू 90 पे, ठीक। कॉस 90 क्या आ गया बेटा, जीरो। तो वर्क डन क्या आ गया, क्या हुआ, बताओ बेटा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटा, जब आपने देखा होगा कुली को, देखा है कुली, हाँ बैग उठाकर ऐसे सर पे, ठीक है। तो वो क्या, हाँ मजदूर। तो देखिए, जब भी वो कोई फोर्स को, मतलब जब भी कोई वजन को उठा रहा है वो, तो बेटा वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, इन द अपर डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा हॉरिजॉन्टली, और फोर्स लगा रहा है वो वर्टिकली, ठीक। एंगल कितना क्रिएट हुआ, तो cos 90 क्या मिला हमें, जीरो वर्क डन मिला, ठीक है। क्लियर है।